तो आज हम जो पैराग्राफ राइट स्टेट के क्वेश्चन आंसर होंगे FY BCom के वो पढ़ेंगे। ठीक है। માહિતીનો ખ્યાલ। પહેલાં એ માહિતીનો ખ્યાલ। કોઈપણ પ્રશ્નોના આંકડાશાસ્ત્રીય અભ્યાસ માટે તપાસનું આયોજન કરીને યોગ્ય પદ્ધતિથી માહિતી મેળવવામાં। प्रश्न आंकड़ाशास्त्रीय अभ्यास में कोई प्रश्न है तुम्हें कि ये स्कूल में बच्चे कितने पढ़ते हैं, उसके अभ्यास के लिए तपास। तुम लोग 2-4 लोग तपास के लिए निकलोगे बैग पहन के, फिर आयोजन करोगे कि पहले हम उनकी स्कूल में जाएंगे, फिर तिरुपति की स्कूल, फिर भेस्तान की स्कूल। ऐसा योग्य पद्धति थी और एक पद्धति डिसाइड करेंगे, फिर माहिती इकट्ठी करेंगे कि हाँ ये स्कूल में इतने बच्चे थे, ये स्कूल में इतने बच्चे थे, ये स्कूल में इतनी। वो माहिती तुमको मिली। आ माहिती प्रश्नावलीना जवाबમાં रूपમાં કે લાંબી વર્ણનાત્મક વિગતોમાં रूपમાં હોય છે। कैसा होगा प्रश्नावली या प्रश्न के रूप में होगा, कितने बच्चे, कितनी लड़की है, कितने लड़के हैं, फिर उसका आंसर होगा इतने लड़के हैं, इतनी बच्ची है। वो रूप और लांबी वर्णनात्मक यानी फिर हम लोग पैराग्राफ वो फकरा के तौर पे लिख देंगे। लांबी वर्णनात्मक यानी कि हाँ स्कूल में आटला छोकराओ छे, आटलो छोकरा एम भणे छे, तेम करे छे, वो सब वो वर्णन के रूप में हो सकती है। एकठी करेली माहिती खूब ज अटपटी यानी कि गूंचवण भरी, अटपटी यानी समझ ना आए वैसी, गूंचवाड़ा भरी, कन्फ्यूजन वाली अने लंबावड़ी या बहुत ज़्यादा लंबी होय तो माहितीना आवा मोटा समूहने वर्गीकरण अने कोष्ठक रचनानी पद्धति द्वारा फिर ऐसी माहिती को वर्गीकरण यानी कि अ विभाग, ब विभाग की माहिती, क विभाग की माहिती ऐसे अलग अलग कर दी, या कोष्ठक रचना में लंबी माहिती को छोटी माहिती में लिख दिया। व्यवस्थित अच्छे से અને સંક્ષિપ્ત यानी टूंके में आपाती माहिती ने सरखामणी करवानु काम सरल बने छे और इससे काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इंसान बहुत इजीली पढ़ लेता है, मालूम है ना। पे वो आलेख होता है तो हम कितनी आसानी से पढ़ लेते, समझ आता आलेख से इजीली। ठीक है। वળી આંકડાશાસ્ત્રની પ્રક્રિયાઓને લાગુ પાડીને તે પરથી પરિણામોનું તારવવાનું કામ પણ વર્ગીકરણ કોષ્ટકના રચના કર્યા વિના શક્ય બનતું નથી। તારવવાનું काम यानी कि फिर उस पर उसका अभ्यास करने का काम, उस पर एनालाइज करने का काम। वर्गीकरण करे बगैर तुम बता दोगे कि टोटल इतने लड़के हैं उनमें पर जो पढ़ रहे टोटल लड़की, पहले तुम्हें गिनती करनी पड़ेगी ना, कोष्टक में लिखना पड़ेगा ना, फिर तुम बता सकोगे। तो बिना वर्गीकरण बगैर माहिती बताना, कोष्टक रचना करना शक्य નથી। કોઈ પ્રશ્નની આંકડાશાસ્ત્રીય તપાસના એકમોના કોઈ એક લક્ષણનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે। જો વિદ્યાર્થીઓના એક સમૂહના આંકડાશાસ્ત્રમાં મેળવેલા ગુણોનો અભ્યાસ કરવાનો હોય તો આંકડાશાસ્ત્રના ગુણ કે લક્ષણ કહેવાય। अच्छा, कोई आंकड़ाशास्त्रीय तपास, हमने कोई तपास करी, कोई लक्षण का अभ्यास या कोई लक्षण का अभ्यास किया। जो विद्यार्थियों के एक समूह के एक स्कूल के आंकड़ाशास्त्र के सब्जेक्ट में कितने गुण आए नो अभ्यास करवामां आवे तो आंकड़ाशास्त्र गुण एक लक्षण है। तो आंकड़ाशास्त्र के गुण जो मार्क्स है वो एक लक्षण है। आंकड़ाशास्त्र गुण दरेक विद्यार्थी जुदा जुदा है, सबके अलग अलग मार्क्स आए, किसी के 50, 60, 80, 82 और तेरे संख्या में दर्शा भी सके और उसको संख्या में भी रख सकते। माहिती ना आवा लक्षण ने चल कहेवामां आवे और इसको क्या कहते हैं, चल। जे एक में एक बदलाती हो तो तेने राशि ने चल कहेवामां आवे। ठीक है, 2 मार्क्स में भी था। जेने मापी शकाय जेने मापी शकाय नहीं, संख्या में रजू शकाय नहीं, वो ऐसे लक्षणों को गुणधर्म। ये सब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में है। ठीक है, ये 2 ऊपर वाले तो बैठी व्याख्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। अब सतत चल नहीं है उसके अंदर, तो हम ये पढ़ लेते हैं। असतत चल, जे चल આપેલી મર્યાદાની અંદરની બધી જ કિંમતો ધારણ ન કરે। कोई चल क्या मर्यादा में आएली सारी किम्मत को धारण एकठी नहीं कर सकता, परंतु अमुक मर्यादित गणे किम्मतों धारण करे। लेकिन कोई मर्यादित जो इम्पोर्टेंट जरूरी है वो किम्मत को धारण करता है, तेने असतत चल कहे छे। उसको क्या असतत कहते हैं, क्योंकि वो अधूरा है,
આ પ્રકારની ચલની બે કિંમતો વચ્ચે સાતત્ય જળવાતું નથી। બે કિંમતો વચ્ચેનું અંતર यानी 2 के बाद डायरेक्ट 4 नहीं आएगा, शायद 5 भी आ जाए, 8 के बाद 10 भी आ जाए, कोई अंतर नहीं है कि भाई 2 बढ़ेगा। તેથી તેને અસતત ચલ કહેવાય। દાખલા તરીકે કુટુંબની બાળકોની સંખ્યા, कोई के घर में 10 बालक है, कोई में 5, कोई में 3। अकस्मात की संख्या कोई दिन 10 होती है, कोई दिन 20 होते हैं अकस्मात। कोई एक पुस्तक में पाना छापोनी भूलनी संख्या वगैरह असतत चलना उदाहरण है। सतत चल જે ચલ આપેલી મર્યાદાની અંદર બધી જ કિંમતો ધારણ કરી શકે। મર્યાદા કે આવેલી સારી કિંમત को धारण कर लिया, 1 થી 100 सब, 1 2 3 4 5 6 7 पूरी 100, તેને સતત ચલ કહેવાય। શું क्या कहते हैं? सतत। આ પ્રકારના ચલનો આલેખ સતત હોય છે। આલેખ कैसा होता है? सतत, यानी कि चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। सब माहिती ले ली तो विद्यार्थीओनी ऊंचाई, वजन, वस्तुनो भाव, कोईपण स्थळનું उच्च तापमान वगैरह सतत चलना उदाहरण है। सामान्य रीते असतत अथवा सतत चलने संकेत एक्स वडे दर्शावવામાં આવે। उसका संकेत क्या है? एक्स। ठीक है, સતત ચલ જે ચલ આપેલી મર્યાદાની અંદર બધી જ કિંમતો ધારણ કરી શકે તેને સતત ચલ કહે છે। ऊपर वाला ये सब कुछ। माप पद्धतिना प्रकार। और माहिती प्राप्त થયા बाद તેને પૃથક્કરણ, मैंने बोला ना, उसको एनालाइज करते, सोचते, देखते માટે યોગ્ય આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ધતિ પસંદ કરવામાં આવે। उसके लिए बहुत आंकड़ाशास्त्री की पद्धति है, 3 है ना, 4 सॉरी। આ માટે સૌપ્રથમ માહિતીના માપન કક્ષા માપતે કે માહિતી કેટલી બડી है, छोटी है, नक्की થઈએ। માહિતીની માપન કક્ષા 4 પ્રકારની છે। માપ करने की कक्षा 4 प्रकार की। નીચે આપેલા 4 કક્ષાઓ માપન સત્તાના સંદર્ભમાં ચડતા ક્રમમાં છે। ચડતે क्रम में है 2 4 6 7। ओळख मापन पद्धति, पहले क्या है? ओळख। दूसरी अनुक्रम 1 2 3 क्रमक में रहेगी। अंतराल यानी 1 થી 100 के बीच में होगी। गुणोत्तर, गुणोत्तर यानी बताया ना, ऊपर ऊपर कीमत, नीचे कीमत, वो भागाकार के अंदर। ठीक है, गुणोत्तर अंक मापन पद्धति। ओळख अंक ओळखावू, समानता, समरूपता, गाणितिक प्रक्रिया पर। क्या है? उसको ओळखाना, जानना होगा, समानता देखनी होगी। आंकड़ा शास्त्रीय पद्धति, बहुलक, विस्तार, ये मैंने समझाया 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, वो दाखले वाले हैं। अनुक्रमांक, क्रमिकता, असमरूपता, परम्परिता। क्रमिक में रहेगा 2 माप वच्चेनो तफावत। मध्यस्थ, चतुर्थ क्रमांक, ह्रास। अंतराल, निश्चित अंतर। अंतर क्या होगा? निश्चित। हाँ, 2, जैसे कि 2 और 4 बीच में क्या है? 2 आया ना, 2 का अंतर। सरवाळा बादबाकीनी प्रक्रिया थई सके। कोंडालमल वहीटनी विल्कोसन परीक्षण। 2 नजीकना माप वच्चे समान अंतर। मध्य प्रचलित विचलन। गुणोत्तर अंक, गुणन क्षमता। बधी ज गाणितिक प्रक्रियाओं थई सके। गाणितिक गिननेगी जिसमें भागाकार ज़्यादा होता है। ठीक है, બધા જ આંકડાશાસ્ત્રીય मापो, सबको ही गिनो। ये भी उसमें 2 मार्क्स ही उसमें आया है, प्राथमिक माहिती और गौण माहिती। ये तफावत पढ़ लेते, मोस्ट टाइम पे। प्राथमिक माहिती नवेसरથી મેળવેલ હોવાથી તેને મૌલિક માહિતી કહે છે। નવેસર हमने खुद लिए, किसी के पास मांगी नहीं है। गौण माहिती भूतकाળમાં कोई व्यक्ति મેળવેલી હોવાથી તેને मौलिक होती नहीं। मौलिक होती नहीं यानी खुद लाए नहीं है, हमने दूसरों के पास से ये बात मांगी है, जो भूतकाल में पहले ही उसने माहिती इकट्ठी करी थी। प्राथमिक माहिती विशाल यानी बहुत बड़ी होती है, अव्यवस्थित होती है, क्योंकि हम उसको खुद लाते हैं ना, फिर उसको व्यवस्थित करते हैं। गौण माहिती संक्षिप्त व्यवस्थित स्वरूप में है, ये दूसरों की बनाई माहिती रिपोर्ट है। ठीक है, तो संक्षिप्त छोटे में होती है।
પ્રાથમિક માહિતી નવેસરથી મેળવવામાં સમય શક્તિ નાણાંનો વધુ ખર્ચ થાય છે. हम खुद देते तो हम जाके लेते तो समय बिगड़ा, शक्ति बिगड़ी, गली गली में घूमे, नाણાં पैसे वेस्ट हुए. ગૌણ માહિતી તો ડાયરેક્ટ અમને કિસી કે પાસે મંગવા લી, તેનો ઉપયોગ કરવાથી સમય શક્તિ નાણાંનો વ્યય થતો નથી, ઓછો થાય તે ખાલી ફોન કરકે મંગા લી. प्राथमिक माहिती संशोधक हेतु ने अनुरूप है. संशोधक जो इंसान ढूंढ रहा है, संशोधन कर रहा है, वो खुद के लिए ढूंढता है. गौण माहिती अन्य कोઈને પોતાના હેતુ માટે મેળવેલી હોતી संशोधन हेतु ने संपूर्ण अनुरूप ना पण હોય. गौण माहिती क्या होती है, हम किसी और के लिए ढूंढते हैं, ठीक है, किसी और के लिए, बीजा के लिए. संशोधन खुद का हेतु होता नहीं है. प्राथमिक माहिती संशोधक अथवा तेना माणसोने प्रारंभिक अवलोकन द्वारा स्वतंत्र रीते मेळवेली હોય છે. स्वतंत्र रीते यानी किसी ने हमको बोला नहीं था, प्रारंभिक यानी हमने खुद ने ही शुरू करी थी. गौण माहिती अन्य कोई व्यक्ति ने मेळवेली माहिती છે, दूसरी व्यक्ति ने वो ढूंढी है, संजोग से तेने फरी वखत उपयोग करे છે, दूसरा इंसान उसको वापस उपयोग करता है. हम प्राथमिक माहिती तपास हेठळना एकमों पासेथी मेळवाय છે. जो एकम होते बाजू के उसके लिए मेळवाती है. गौण माहिती सामयिक यानी कि समाचार पत्र, प्रकाशन यानी भी समाचार पत्र, उसके अंदर ये माहिती होती है ना. ये बाजार की माहिती होती, बाजार ऊपर गया नीचे गया, वो गौण है. प्राथमिक माहिती संशोधके પોતાના હેતુને અનુરૂપ મેળવેલી હોતી ચોક્કસ विश्वासपात्र હોય છે. विश्वासपात्र है और चौक्कस यानी कि वो भरोसे लायक होती है. हाँ, क्योंकि हमने खुद लेके आए. गौण माहिती क्या होता है, दूसरा व्यक्ति लाके देता है, तो शायद उसने गलत भी दे दी हो तुम्हें माहिती, विश्वास पत्र गणाय नहीं. अगाऊ संशोधन थયેલું न हो तो प्रश्नों अंगे प्राथमिक माहिती ज मेळववी पड़े. अगर कोई ने ये बाबत में ढूंढा ही नहीं कभी कोई माहिती, तो तुम्हें खुद से ही जाके ढूंढनी पड़ेगी ना. આ પ્રકારના પ્રશ્નો અંગે ગૌણ માહિતી મળી सकती नहीं. अगर तो कोई चीज़ की माहिती अवेलेबल ही नहीं है ही नहीं, तो तुम कहाँ से लाओगे. उसके लिए तुम्हें प्राथमिक माहिती खुद जाके ही माहिती लानी पड़ेगी. भारत सरकार द्वारा 10 वर्ष से करवामा आती वस्ती गणतरी कहते हैं ना, लोग आते हैं हमारे घर, कितने बच्चे हैं, कितने बुढ़े हैं, से पूछते हैं. वो वस्ती गणतरी में अहवाल अथवा प्रकाशनों कोई संशोधन माहिती उपयोग करे तो तेने माटे गौण माहिती. वस्ती गणतरी हो गई, समाचार में वो सामायिकों में फेल गई, उसके बाद कोई उपयोग करता है, वो गौण माहिती बन गई. प्राथमिक माहिती મેળવવામાં રાખેલી ચોકસાઈ તેમજ તેની મર્યાદા संजोग माहितगार होए छे. माहितगार यानी कि उनको खुद को पता होता है कि मैं कितने अच्छे से मैंने ये माहिती इकट्ठी करी है. गौण माहिती दूसरों ने कोणे मेळवी छे, कोई और ने मेळवी है, पता नहीं है. કયા હેતુથી મેળવવામાં આવી, ક્यों મેળવી એ બી નહીં માલુમ, તેની મર્યાદા વગેરેની સંશોધક કોઈ જાણકારી હોતી નહીં. मध्यकना गुण दोष. व्याख्या स्पष्ट करो. चौक्कस है. मध्य की क्या है व्याख्या, स्पष्ट और चौक्कस है. अर्थ सहेलाई थी समझी शकाय. कितना इजी है ना मध्य का अर्थ. तेनी गणतरी शैली है, गणतरी शैली है. गणतरी में आपेली माहिती बधा ज अवलोकन उपयोग थाय छे. सब अवलोकन का उपयोग होता है. माहिती योग्य प्रतिनिधित्व करावे, उसका जो उपयोग महत्व है वो भी दिखता है. બધા જ અવલોકનની કિંમત ન આપી હોય, અવલોકનનો સરવાળો કરીને અવલોકનની સંખ્યા આપેલી હોય તો મધ્યક શોધી શકાય. सारी माहिती तुम्हारे पास अवेलेबल होगी तो तुम इजीली आसानी से मध्यक ढूंढ लोगे. एक समष्टि यानी समष्टि बताया ना मैंने, विस्तार. समान कदना निर्दोषों માટે निर्दोषों मालूम है ना, एक को चूज करना. मध्यकनी किंमत नजीक नजीक હોય तो स्थिर माप હોય, मध्यक किंमत नजीक नजीक है तो क्या स्थिर રહેવું. आंकड़ाशास्त्रीय पद्धतियों में आता बीजा मापों प्रसार सहसंबंध यानी एक जैसा संबंध वगैरह में व्यापक रीते उपयोगी. अन्य गणित की बेसिक प्रक्रियाओं पर अनुकूल, ठीक है, दूसरों के लिए भी जरूरी. दोष यानी कि गैरफायदा या फिर मर्यादा. सरेराशना बीजा माप जेवा मध्यस्थ बहुलक प्रमाणना मध्यकनी गणतरी सहज अघरी है. मध्यस्थ तो बहुत आसानी से, बहुलक तो बिना गिनती करे मिल जाता है. उसके सरखामणी में क्या है, ये मध्यक भारी है. मध्यस्थ અને बहुलकની જેમ મધ્યકની કિંમત ફક્ત જોઈ જ શોધી શકાતી નથી. हम अवलोकन के देख के बोल सकते नहीं है कि इसका ये मध्यक है. जैसे बहुलक को देख के बोल देते 2 है 4 है,
है ना, उसके लिए गिनती करनी पड़ती है। मध्यक आलेखની મદદથી શોધી શકાતો નથી। આલેખની મદદથી મध्यક શોધते ही नहीं है, रीति नहीं है। जो एकाद अवलोकन पर खुटતું હોય, अगर एक भी अवलोकन नहीं मिला तो मध्यक की गणतरी होगी नहीं। अंतिम अवलोकन એટલા સૌથી મોટા સૌથી નાના अवलोकन की असर तेना पर વધુ પડતી હોય છે। अगर अंतिम अवलोकन सौથી बड़े हुए 100-200 हुए तो क्या उस पर मध्यक की असर ज़्यादा होगी। सतत आवृत्ति वितरणમાંથી મધ્યકની ગણતરી કરેલા वर्गांतरनी मध्य किंमत अवलोकन तरीके धारी लेवामां आवे। क्या कहते हैं, सतत आवृत्ति में करते हैं ना हम लोग, एक्स तरीके बीच वाली कीमत को ले लेते हैं। आवी धारणा साची कीमत बनती नहीं, उससे कोई सही कीमत मिलती नहीं है। खुला छेड़ा वाला यानी जिसके छेड़े खुले हैं आवृत्ति वितरण માટે मध्यक शोधी शकाय नहीं, क्योंकि उसमें तो अनलिमिटेड कीमत आ गई, सबकी थोड़ी ना लेंगे। मध्यस्थना गुण। मध्यस्थનો अर्थ समझવામાં સરળ છે, ઇઝી है, ગણતરી સહેલાઈથી એ भी ઇઝી है। કેટલી વાર અવલોકનો જોવા માત્રથી જ મળી જાય છે, मालूम है, खाली देखने से मध्यस्थ पता चल जाता है। આલેખની મદદથી પણ મધ્યસ્થ શોધી શકાય। गुणात्मक माहिती માટે મધ્યસ્થ સરેરાશનું શ્રેષ્ઠ માપ છે। गुणात्मक माहिती गुण के लिए क्या है, श्रेष्ठ है। अंतिम अवलोकन की असर मध्यस्थ पर थती नहीं। अंतिम जो भी अवलोकन हो उस पर कोई असर होगी नहीं, क्योंकि वो तो बीच वाला हम लेते हैं। खुला छेड़ा वाला आवृत्ति वितरण માટે मध्यस्थ शोधी शकाय छे। खुला छेड़ा वाला होगा तो भी हम बीच की कीमत तो ढूंढ ही लेंगे, जबकि मध्यक नहीं मिलता। मध्यस्थની ગણતરીમાં અવલોકનનો ક્રમમાં ગોઠવવા પડે। ક્રમ में 2, 4, 6, 7। जो अवलोकन की संख्या વધુ હોય तो ગોઠવણીનું કાર્ય કંટાળજનક, हमको बोर लगने लगता है, यार कितना बनावे। तेना गणतरीમાં બધા જ અવલોકનનો ઉપયોગ થતો નથી। સારે અવલોકન का उपयोग होता नहीं है। अवलोकन की संख्या बेकी હોય ત્યારે તેની કિંમત મેળવવા મધ્યકનો ઉપયોગ કરવો પડે। अगर बेकी संख्या हो यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 तो किंमत मेळवने के मध्यक का उपयोग हम करते हैं। निदर्श यानी मालूम है ना, 10 में से एक को पसंद करना। વધઘટની असर तेनी कीमत पर વધુ પડતી હોય છે। तुमने 2 निदर्शक लिए, 10 लिए तो उस पर पूरा असर करेगी। बेजिक प्रक्रिया, बेजिक यानी एकदम बेज अनुकूल नहीं। आंकड़ा शास्त्रना अन्य मापने तेनो उपयोग घणो ओछो थाय छे। मध्यस्थ का इतना उपयोग हम करते नहीं जितना मध्यक का करते। सतत आवृत्ति मीटर माटे मध्यस्थ वर्गमांथी मध्यस्थनी चौक्कस कीमत बढ़ती ही नहीं, कोई चौक्कस कीमत मिलती ही नहीं है, क्योंकि उसमें क्या बीच में 2 संख्या आ जाती है। कभी कभी तुमने देखा है ना, मध्यस्थना वर्तमान सूत्र में मध्यस्थनी कीमत है तेनी अंदाजी कीमत है। इसमें क्या करते हैं, हम दोनों का सरेराश लेते, पता है ना, मध्य में जैसे 8 है अवलोकन तो बीच में 2 अवलोकन आ गए, कौन से लेवे, उसमें पूरी अंदाजित कीमत लेनी पड़ती है। बहुलकना गुणदोष। बहुलक समझવામાં સરળ છે, ઇઝી है, ગણતરી में भी સહેલા है। अवर्गीकृत माहिती તેમજ असतत आवृत्ति वितरण मात्र दृष्टि यानी देखने से ही मिल जाता है। अंतिम अवलोकन की कोई असर होती नहीं है। आलेख द्वारा पर शोधी शकाय, आलेख से ही पता चलता है। अवर्गीकृत माहिती તેમજ असतत आवृत्ति वितरण तेनी किंमत माहितीना आपेला कोई एक अवलोकन जेटली ज होय छे। कोई एक अवलोकन यानी दो है तो बार बार दो आता जा रहा है, आता ही जा रहा है, तो अवलोकन में पता चल जाता है। उत्पादकों व्यापारियों માટે તે उपयोग माप है। उत्पादक भी जैसे कि हर बार 100 का उत्पादक करता है तो बहुलक ही हो गया उसके लिए दोष। તેની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ નથી, કોઈ સ્પષ્ટ है नहीं। કેટલી વખતે માહિતીના એક કરતાં વધુ बहुलक, कभी कभी क्या होता है ज़्यादा बहुलक होते हैं, 2 भी बार बार आ रहा है, 3 भी बार बार हो रहा है आ रहा है, જેથી દ્વિધા यानी क्या बोलते हैं उसको कन्फ्यूजन होता है। તેની ગણતરીમાં બધા જ અવલોકનનો उपयोग થાય છે, उपयोग થતો નથી। सारे अवलोकन का थोड़ी जो बार बार आ रहा है उसका ही हम लोग उपयोग करते हैं। निदर्शन फेरफार तेना वधु पर असर थाय छे। निदर्शन करेंगे, निदर्शन में 10 में से 2 ही चीज़ को पसंद करना, तो वो माप कैसा उसको स्थिर मिलेगा नहीं। बेजिक प्रक्रिया माटे, बेजिक प्रक्रिया जो भी है बहुलक माटे अनुकूल नहीं, उसके लिए कोई अनुकूल नहीं है। बहुलक शोधवा माटे समूह गोठवણીની રીત વાપરવામાં આવે છે। पहले हम क्या करेंगे, समूह को गोठवेंगे, फिर बनाएंगे उसकी माहिती, तो क्या कंटार से बोर जैसी हो गई, ठीक है, इंसान बोर हो जाए। बहुलक यानी 2 बहुलक माहिती असमान वर्ग लंबाई वाली माहिती में MO
3m - 2x सूत्र द्वारा તે મેળવવામાં આવે જે एक समाधान છે। बहुलक नहीं पता चल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला सूत्र करके उपयोग करते हैं। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं, इसके सम आते दाखले आते। आंकड़ाशास्त्रना उच्च अभ्यास में ते भाग्ये ज वपरातो होय छे। बहुलक बहुत ईजी है तो कोई उच्च अभ्यास में उसको उपयोग करता नहीं है। त्वरित मध्यकना गुण अने खामी। गुण ते मूल्य श्रेणी दरेक किंमत पर आधारित है, हर किंमत पे वो आधार रखता है। बीजगणित की माप प्रक्रिया में उपयोगी है। बीजगणित यानी मालूम है ना, वो बीज जिसमें बहुमतिक गणित होता है, वो समय और दर संबंधी समस्या में अन्य सरेराश करता વધુ સારો परिणाम आपे छे। परिणाम कैसे देता है, वो बहुत अच्छा और बहुत चौक्कस, बहुत सही। खामी सरलता समझी शकातो नहीं, जो अनपढ़ होगा वो समझ पाएगा नहीं। गणतरी करवी मुश्किल है, गणतरी मुश्किल है। सौथी नानी किंमतो सौथी बहार आपे छे। आ सामान्य रीते इच्छनीय लक्षण नहीं, इच्छनीय यानी कोई चाहता नहीं है। आ सरेराश आर्थिक माहितीना विश्लेषण माटे उपयोगी नहीं, उसका कोई विश्लेषण हम कर सकते नहीं। જ્યારે શ્રેણીના ધન અને ઋણ બંને અવલોકન હોય, ધન અને ઋણ दोनों अवलोकन હોય ત્યારે, अथवा બધું अवलोकन शून्य હોય तो किंमत की गणतरी कर सकाती नहीं, तो भी कोई भी गणतरी कर सकोगे नहीं। गुणोत्तरना गुण दोष। गुणोत्तर मध्यक की व्याख्या चौक्कस है। उसकी व्याख्या क्या है? चौक्कस। गणतरी में બધા જ अवलोकन उपयोग કરવામાં આવે, सारे अवलोकन का उपयोग करते। बेजी प्रक्रिया માટે अनुकूल है, बेजी प्रक्रिया के लिए सही है। स्थिर माप है। सूचकांक प्रश्नों बहु उपयोगी है, सूचक करने के लिए बहुत उपयोगी है। गुणोत्तर द्वारा के टकावारीना रजूआत कराયેલી माहिती તેમાં उपयोगी माप है। गुणोत्तर में क्या है, टकावारी के अगर टका 50%, 30%, उसमें भी तुम उसको रजू कर सकते हो। समझवामा अघरू, समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है, अनपढ़ लोग समझ सकते नहीं है। गणतरी अघरी है, कंटाळाजनक है, बोर कर देती है। माहितीना है कि વધુ अवलोकन शून्य है, ऋण है तो गुणोत्तर मध्य शोधी शकातो नहीं। ऋण या धन हुआ माहिती तो गुणोत्तर मध्यक नहीं मिलेगा। खुला छेड़ावाड़ा आवृत्ति मीटर माटे गुणोत्तर मध्यक शोधी शकाय नहीं, उसके लिए कोई गुणोत्तर मध्यक मिलता नहीं है। आलेख की मदद से गुणोत्तर मध्यक शोधी शकातो नहीं, आलेख की मदद से भी कोई गुणोत्तर मध्यक मिलता नहीं है। विस्तारना गुणदोष। विस्तारनी व्याख्या स्पष्ट है, तेमज ते समझवामां भी सरल है। व्याख्या मैंने समझाई ना, कितनी स्पष्ट और समझने में एकदम ईजी। गणतरी भी सहेली है। अवलोकनों पर नजर रखवाथी मात्रथी मळी जाय छे, नजर करने से ही मिल जाता है, देखने से ही। माहितीना अवलोकनना चलन वधु न होय तो ओछा समय में प्रसारनो ख्याल आपी शकाय। चलन यानी ज़्यादा चल नहीं हुए तो क्या कम समय में हम लोग ख्याल आ सकता है। गुणवत्ता नियंत्रणना कार्य में प्रसारना माप तरीके घणो उपयोगी माप है। वो क्या है, गुणवत्ता नियंत्रण में क्या बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसमें तुम 4 अगर लिखे ना तो भी चले। दोष तेनी गणतरी में बधा ज अवलोकनों उपयोग थतो नहीं, क्योंकि उसमें क्या सौथी मोटा सौथी नाना ही लेते हम लोग, तेथी तेना ओछुं विश्वसनीय छे तो विश्वास ओछा होता है। फक्त सौथी मोटो सौथी नानो अवलोकन पर आधारित है। निदर्शना तथा फेरफार तेना वधु असर थाय छे। निदर्श तुमने लिया, 10 में से 2 चीज़ को पसंद किया तो तुम्हें फेरफार में असर, उसमें बहुत असर हो जाएगा। बेजी प्रक्रिया माटे अनुकूल माप नहीं, बेजी प्रक्रिया में ये कोई उपयोगी नहीं है। आवृत्ति वितरण खुला छेड़ा होय तो माप शोधी शकातो नहीं, खुला छेड़ा वाला आवृत्ति हुआ तो माप भी मिलेगा नहीं। आंकड़ाशास्त्र उच्च अभ्यास में ओछो उपयोग, उसका कोई भी बहुत कम उपयोग होता है। ये व्याख्या भी हमने 2 मार्क्स में पढ़ी है, फिर भी यहाँ एक बार पढ़ जाते हैं। आपेली माहितीना तृतीय चतुर्थक यानी तीसरा चतुर्थक, प्रथम चतुर्थक यानी पहला चतुर्थक, वच्चेनो जो तफावत होय तेने 2 वडे भागवाथी, दोनों के तफावत को 2 वडे हम भागेंगे तो जो चतुर्थक मळे उसको क्या चतुर्थक विचलन कहेवामां आवे। तेने QD वडे दर्शाववामां आवे, Q3 - Q1 / 2। उसके गुण और दोष। तेनी व्याख्या स्पष्ट चौक्कस है, सब में ही आ रहा है। ये तो तुम गणतरी सरल है, सब में ही आया। सहेलाई थी समझी शकाय तेवुं माप है, इजीली सहेला। आ मापना विस्तारना माप करता चढ़ियातुं यानी ज़्यादा उपयोगी
જ્યારે માહિતીના મધ્યના અવલોકનના પ્રસારનો અભ્યાસ કરવાનો હોય ત્યારે આ માપ વધુ અનુકूल છે। જ્યારે माहिती के मध्य यानी बीच के अवलोकन का हमें अभ्यास करना है तो हम Q1, Q3, Q4 के अनुकूल अभ्यास कर सकते हैं। खुला छेड़ावाળા आवृत्ति वितरण માટે પ્રસારના अन्य मापों करता आ माप વધુ ચોક્કસ છે। खुला छेड़ावाળા छेड़े खुले यानी लंबे लंबे माहिती है तो हम क्या ये चतुर्थक विचलन से बहुत इजीली सब चीज़ें माप सकते हैं, जान सकते हैं। तेरा पर अंतिम अवलोकनों कोई ऐसा तत्व नहीं, वो तो हम उपयोग में ही नहीं लेते। गुणात्मक माहिती માટે પ્રસારનું માપ મેળવવા આ માપનું વધુ ઉપયોગી છે। गुणात्मक माहिती यानी बताया ना गुण वाली माहिती। दोस्त આ માપથી ગણતરીમાં માહિતીના બધા જ અવલોકનનો ઉપયોગ થતો નથી। સારા અવલોકન यूज़ नहीं करे। Q1, Q2 Q2, Q3, Q4 इतने यूज़ करे, बीच के तो हम इग्नोर कर देते हैं। अन्य बेसिक प्रक्रियाओं में माप में अनुकूल नहीं। कोई बेसिक प्रक्रिया में इसका यूज़ रोजिंदा जीवन में हम लोग Q3, Q1 सुना है तुमने? नहीं। आंकड़ा शास्त्रीय पद्धतियों में उपयोगी मर्यादित है, उसका उपयोग भी बहुत मर्यादा में है। निदर्शन तथा पेपर तेना पर વધુ असर करे છે। अगर तुमने 2 ही चतुर्थक लिए तो उसमें 2 ही उसकी माहिती मिलेगी, ठीक है, उसमें વધુ असर कर रहा है। अवर्गीकृत माहिती वर्गीकृत नहीं है, छूटी छपाई है, गलत है। માટે ચતુર્થ શોધો अवलोकन क्रम में गोठवा पड़े, फिर उसको हमें बनाना पड़ता है, विशाल माहिती को छोटा करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, लंबी प्रोसेस हो गई। लंबी प्रोसेस से वो क्या बन गई, कंटाळजनक यानी बोर। તેથી ચતુર્થ વિચલન ગણતરી કંટાળજનક છે। આ માપને આધારે બે માહિતીઓનો કરવામાં આવતી સરખામણી હંમેશા સાચી होती नहीं। हमने एक माहिती का चतुर्थ विचलन या दूसरे का लिया तो हम उसको कंपेयर कर सकेंगे नहीं। બે માહિતીના ચતુર્થ સરખા હોય તો તેમને ચતુર્થ વિચલનો સરખા હોય। अगर माहिती सरखी हुई विचलन सरखो हुआ तो क्या सरखामणी हुई, माहितीનો પ્રસાર સરખો એમ કહેવાય। પરંતુ બંને માહિતીઓનું અવલોકન जो तो आ साचू नहीं, लेकिन अवलोकन तो अलग भी हो सकते हैं। सरेराश विचलन ना गुण व्याख्या स्पष्ट और चौक्कस है, समझवामां सरल है। प्रमाणित करता तेनी गणतरी सहेली है। गणतरी क्या है, सहेली, लेकिन किससे, प्रमाणित विचलन से। तेनी गणतरी में बधा ज अवलोकन उपयोग थाय, सब अवलोकन उपयोग होता है। अंतिम अवलोकन की असर ओછી થાય છે, आखिरी के अवलोकन उस पर इतने असर करते नहीं है। विस्तार चतुर्थ विचलन करता हम आपने વધુ વિશ્વસનીય વિશ્વાસનીય यानी कि ज़्यादा भरोसेमंद है। अवलोकन અને मध्य वच्चेનો ધન તફાવત હોવાથી બંનેનો અંતર સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવી જાય છે। ધન हुआ दूर नहीं हुआ तो स्पष्ट ख्याल आ जाता है। समाज शास्त्र प्रश्नों अभ्यास होते उपयोगी, समाज की जो क्वेश्चन है उसका वो आंसर देता है, उसके लिए वो उपयोगी है। दोष तेनी गणतरी में विचलनों चिन्हों की अवगणना કરવામાં આવે છે। क्या हम कोई भी चिन्ह जो एक्स बार, एम, एमओ, Q1, Q3 ये सब देखते नहीं है। गाणितिक रीते तार्किक नहीं, गुण में उसका कोई तर्क नहीं है, उसका कोई अभ्यास नहीं। अन्य बेजिक प्रक्रिया માટે अनुकूल नहीं, तो यानी कि अन्य बेजिक प्रक्रिया सरवाळा बादबाकी इसमें क्या अनुकूल, उसका कोई उपयोग ही नहीं है। आंकड़ाशास्त्रना उच्च अभ्यास में प्रसारना माप तरीके तेनो उपयोग ओछो थाय छे। उच्च अभ्यास में उसका उपयोग बहुत कम होता है। विस्तार चतुर्थ विचलन करता तेनी गणतरी अग्रणी है। विस्तार इजीली मिलता है, चतुर्थ विचलन भी इजी, लेकिन सरेराश हार्ड से मतलब अग्री है उसकी गिनती। चलनाकना उपयोगो बे के વધુ માહિતીઓના પ્રસાર ની सरखामणी करी सकाय। सरखामणी यानी कंपैरिजन हम कर सकते हैं, एक माहिती दूसरी माहिती दोनों की सरखामणी करनी कौन सी अच्छी है। माहिती ना अवलोकन की सुसंगतता, सुसंगतता यानी क्या चीज़ें संगत कर रही है, मैच खा रही है, માટે ઉપયોગી છે। જે માહિતી ચલનાંક ઓછો હોય તે માહિતીનો અવલોકનનો સરેરાશ સાથે વધુ સુસંગત છે। ચલનાંક कम है जिसका, उसके लिए माहिती सुसंगत है यानी कि सूटेबल है एम कहवाय। जे माहितीनो चलनांक વધુ है तो माहिती सरेराश સાથેની सुसंगतता ओછી છે। सरेराश साथ उसकी सुसंगतता क्या है, ओછી, क्योंकि सरेराश ढूंढने के लिए भाई सबका सरवाळा करना पड़ता है। माहितीना अवलोकननी स्थिरता नक्की करवा उपयोगी है। स्थिरता, कितनी माहिती स्थिर है उसके लिए वो उपयोगी है।
જે માહિતીનો ચલનાંક વધુ હોય તો માહિતી વધુ ચલ અને અવલોકનનો ઓછો સ્થિર કરવામાં આવે. જ્યારે જે માહિતીનો ચલનાંક ઓછી હોય તે ઉલટા છે તે માહિતીનો ઓછી ચલ અથવા તે અવલોકન વધુ સ્થિર કરવામાં આવે. ઠીક છે. પ્રમાણિત વિચલનના ગુણદોષ. વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ છે, ચોક્કસ છે. ગણતરી બધા જ અવલોકનનો ઉપયોગ થાય છે. સબકાઈ ઉપયોગ કરતે ગણતરીમાં વિચલનનો વર્ગ કરવામાં આવે છે. વર્ગ યાनी કે वर्ग मालूम है ना, 20 से 30, 30 से 40. विचलना चिन्ह अवगणनानी 84 मिलियन की खामी અહીં આપોઆપ દૂર થાય છે. हम चिन्ह देते हैं ना प्रमाणित विचलन को एस, वो वर्गमूल, तो खामी को दूर करता है. प्रसाરના अन्य માપદંડ करता प्रमाणित विचलन निदर्शन फेरफार असर ओछी થાય છે. निदर्श, अगर तुमने निदर्श तरीके भी कोई चीज़ को ले लिया तो उसका असर क्या होगा, ओछा. ये जो है ना, ये सब प्रैक्टिकली यूज ज़्यादा होता है. तेने प्रसाરના आधारभूत, आधार यानी कि उसका बेस माप तरीके गणવામાં આવે છે. અપદોષ. તેની ગણતરી પ્રસારના બીજા માપોની સરખામણીમાં અઘરી છે. મુશ્કેલ है, वर्गमूल ढूंढो, मुश्किल है ना, સમજવામાં સરળ નથી, સમજ भी नहीं आ सकता. આ માપના અંતિમ અવલોકનો વધુ પડતું મહત્વ ગણે છે, જ્યારે મધ્યકની નજીકના અવલોકનો ઓછું મહત્વ. जो अंत के है उसके महत्व ज़्यादा है, जो नजीक के उसका महत्व कम. ठीक है. ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी खत्म हो गए. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. थैंक यू.